हेलो स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने अभी तक आपका केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में 4 लेक्चर्स करे, जिनमें हम लोगों ने आपका केमिकल रिएक्शंस, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था। एंड जो लास्ट लेक्चर करा हमने, वहां पर आपके 3 क्वेश्चंस करे थे जो ब्लू क्वेश्चंस थे। ठीक है जी, बॉक्स में पेज नंबर 6 में उसके क्वेश्चंस करें। अब हम चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग अब पढ़ने वाले हैं आज से टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये चैप्टर अब आगे बढ़ता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। मेजरली चार तरीके की केमिकल रिएक्शंस है, बट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर चलते हैं। जो क्लासिफिकेशन तो 4 का ही है, बट हम 5 या 6 में उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, 6-7 में। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपका केमिकल रिएक्शंस की, तो हम केमिकल रिएक्शंस को पहले हम दो भागों में बांट रहे हैं। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे कर रहे हैं, किस बेसिस पे कर रहे हैं आपका केमिकल रिएक्शंस को डिफरेंशिएट, कि एक ऐसा बेस है या एक ऐसा एस्पेक्ट है जहां पर हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस में आपका जब भी हम रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराते हैं तो उसको रिएक्ट करने के बाद जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट के साथ बहुत ज्यादा क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं और कुछ ऐसी रिएक्शंस होती है जहां पर एनर्जी अब्सॉर्ब होती है। कहीं पर एनर्जी दी जाती है रिएक्शन के बाद और कहीं पर एनर्जी यूज कर ली जाती है। ठीक है, इस बेसिस पे हमने 2 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बोली। एक को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, दूसरी होती है आपकी एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शंस। ठीक है जी, तो फटाफट देखते हैं इसको, व्हाट आर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है जी, तो ये देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि 4 तरीके की जो केमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़नी है, 5 तरीके की, सॉरी। एक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है जी, दूसरा है डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। एक एक करके सबको पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बढ़िया से। ठीक है, आज हम कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन करेंगे खत्म। बट उससे पहले, कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ने से पहले अपन लोग 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, दैट इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है जी, तो 4 टाइप की रिएक्शन कौन कौन सी है आपके पास, कॉम्बिनेशन, सॉरी 5 टाइप की, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, अभी देखेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड आपका रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं कहां से बच्चे, अपन लोग एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ऐसी रिएक्शंस जहां पर रिएक्टेंट्स रिएक्ट हो और रिएक्टेंट्स रिएक्ट होने के बाद कोई प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट के साथ हीट या फिर कोई भी एनर्जी आपका क्या हो, रिलीज हो। ठीक है जी, छोटा सा एग्जाम्पल में लेके बताता हूं आपको बच्चे। अगर हम CaO प्लस H2, अब ये CaO क्या होता है, इसे हम बोलते हैं बच्चे क्विकलाइम। क्या बोलते हैं, क्विकलाइम। इसे चूना कहते हैं। क्या है ये आपका चूना है सर, वाइट पाउडर होता है, इसको तुमने पानी में मिलाया। आप देखोगे जो अब तो घरों में चूना नहीं होता, वाइट सीमेंट होता है, तो अब लोग तो भाई अच्छी फिनिशिंग के चक्कर में उसमें पुट्टी वगैरह करवाते हैं। तो पहले बहुत चूना हुआ करता था। ठीक है जी, तो दीवारों पे उसे लगाते थे। और अगर अभी भी देखने को मिल जाता है, जो सरकारी कुछ जगह होती हैं, आप देखोगे अगर दीवारों पे अगर तुम्हारी टी-शर्ट लग जाए तो तुम्हारी टी-शर्ट सफेद सफेद सी आती होती, नहीं होती, तो वो क्या होता है, एक्चुअल में चूना होता है। क्या होता है बच्चे, आपका चूना होता है जो तुम्हारी शर्ट पे लग जाता है। ऐसा तो होता क्या है आपका, ये क्विकलाइम, इसको हम पानी में मिलाते हैं। पानी में मिलाने के बाद होता क्या, कंपाउंड बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कंपाउंड बनता है। इसे हम बोलते हैं बच्चे आपका स्लेक लाइम। क्या बोलते हैं, इसका कॉमन नेम है स्लेक लाइम, अदरवाइज इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है। ठीक है, ये जब रिएक्शन होती है इसके साथ पता है क्या जनरेट होती है, हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है बच्चे, आपका हीट जनरेट होती है। ये जब होता है, जिस बर्तन पे इसको हम करते हैं वहां पर आपको बर्तन गर्म होता हुआ दिखेगा, तो बर्तन थोड़ा सा क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऐसी रिएक्शन जहां पर आपका प्रोडक्ट के साथ साथ, अरे हीट बोला ना मैंने, तो ये क्या लिख दिया मैंने, सॉरी, हीट जनरेट होती है। क्या जनरेट होती है बच्चे, हीट जनरेट होती है। ठीक है जी, तो हीट जनरेट होगी, इसके साथ क्या जनरेट हो रही है, हीट जनरेट हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर एनर्जी रिलीज हो प्रोडक्ट के साथ साथ। रिएक्टेंट रिएक्ट करे, दिस इज योर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज होती है, तो ऐसी रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक और एग्जाम्पल में आपने देखा था, जब आप जिंक को HCl, जो जिंक के ग्रेन्यूल्स थे, एक्टिविटी देखी थी ना हमने 1.2 एक्टिविटी, उसमें क्या था, हमने क्या करा था, जो जिंक के ग्रेन्यूल्स, आई गेस 1.3 थी है, तो जिंक के जो ग्रेन्यूल्स थे उसको HCl में डाला, HCl एसिड में डाला, तो हमने देखा
आपको एक गैस निकलती हुई दिखी, क्या निकलती हुई दिखी, एक गैस निकलती हुई दिखी जिसका नाम था आपका हाइड्रोजन, और ZnCl2 नामक एक सॉल्ट बन गया, ठीक है। और जो टेस्ट ट्यूब था जिसमें रिएक्शन चल रहा था, मैंने आपसे कहा था वो टेस्ट ट्यूब हल्की सी क्या हो गई, गर्म हो गई। अगर आप कंसंट्रेट HCl लोगे तो थोड़ी और ज्यादा गर्म हो जाएगी। तो ये तो बन रहे, साथ में हीट भी जनरेट हो रही है, तो अगेन ये कैसी रिएक्शन हो जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसी रिएक्शन हो जाएगी बच्चे आपका, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन समझ गए, ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रोडक्ट के साथ क्या बने, हीट जनरेट हो, एनर्जी जनरेट हो, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ऐसी रिएक्शन इन विच हीट इज गिवन आउट अलॉन्ग विद द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक। हीट का मतलब यहाँ पर एनर्जी से है, किससे बच्चे, आपका एनर्जी से है। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सबसे पहले आपका नेचुरल गैस का जलना। नेचुरल गैस, जो तुम्हारे घरों में गैस वो होती है, सिलेंडर होते हैं ना, सिलेंडर से जो गैस निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, CH4। क्या बोलते हैं बेटा आपका, उसका फॉर्मूला क्या होता है, CH4। इसे मीथेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मीथेन। पता होना चाहिए आपको नाम, इसे क्या बोलते हैं बच्चे आपका, मीथेन। ठीक है, मीथेन को जब आप क्या कर रहे हो, O2 मतलब बर्न कर रहे हो। O2 मतलब क्या है, यहाँ पे बर्न कर रहे हो। जब आप इसे बर्न करते हो तो क्या होता है, CO2 गैस रिलीज होती है, साथ में वाटर रिलीज होता है, और साथ में क्या रिलीज होती है आपकी, हीट एनर्जी। क्या रिलीज होती है आपका, हीट एनर्जी। तो ये कैसी रिएक्शन है आपका, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बिकॉज प्रोडक्ट के साथ हीट भी जनरेट हो रही है। क्लियर है। और इवन आप ये मान के चलो, जहां जहां पर भी हम कुछ जला रहे हैं ना, कंबशन कर रहे हैं, जैसे लकड़ी जला रहे हो, कोयला जला रहे हो, वहां वहां हीट ही जनरेट होती है। तुमने लकड़ी जलाने के लिए एक मार्चिस ही तो लगाई, छोटी सी मार्चिस लगाई तुमने, इतनी सी एनर्जी, हीट एनर्जी दी, बट जब तुमने उसको इतनी सी हीट एनर्जी दी, उसने इतनी ज्यादा हीट एनर्जी निकाल के दे दी। तो ऐसी रिएक्शन को हमने क्या बोल दिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जहां पे प्रोडक्ट के साथ क्या मिले आपको, एनर्जी मिले, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मेरे साथ बोलोगे आप लोग, बोलोगे या घर जाके बोल लोगे, अभी बोलोगे। तो रिएक्शन in which heat is given out along with the product is called exothermic reaction. So simple. ठीक है, याद कर लीजिएगा इसको। एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए आपको, जो जो लिखे जा रहे हैं सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, ये रिएक्शन दिमाग में रहनी चाहिए सर। क्लियर है, मल्टीपल टाइम्स लिखोगे याद हो जाएगी। एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे, दूसरा है बर्निंग ऑफ कोल। कोयला जला रहे हो, कोयला क्या होता है, कार्बन ही होता है। कार्बन को आपने बर्न करा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या दे दिया उसने, CO2 प्लस प्लस क्या दे रहा है आपको, हीट एनर्जी, प्लस साथ में क्या दे रहा है आपको, हीट एनर्जी दे रहा है। हीट और लाइट दोनों एनर्जी दे रहा है सर। ठीक है जी, वैसे कोयला जल के तो फ्लेम्स नहीं देता है, खाली वो रेड रेड सा हो जाता है, बट मीथेन क्या दे रही है, थोड़ा सा लाइट भी दे रही है और हीट एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड करा रही है। क्लियर है बात आपको। और लेते हैं सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल्स। अभी अभी मैंने आपसे कहा कंबशन रिएक्शन सारी की सारी कैसी होती है, एक्सोथर्मिक। कंबशन का मतलब होता है जहां कुछ चीज जल रही हो। ठीक है, एक्सोथर्मिक की एक और बहुत बढ़िया रिएक्शन, दैट इज रेस्पिरेशन। क्या है बच्चे आपका, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, चैप्टर जब हम पढ़ रहे थे जहां पर मैंने आपको बैलेंसिंग बताई थी, बैलेंसिंग से जस्ट पहले मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन भी, ये भी केमिकल इक्वेशन है आपका। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फूड है, क्या बच्चे आपका, फूड है। तुमने ना आलू खाया या चपाती खाई, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होता है बच्चे, उसमें स्टार्च होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है। तुम खाते हो, तुम्हारे पेट से, इंटेस्टाइन से होता है, जब वो खाना जाता है तो उसे ब्रेक कराया जाता है छोटे छोटे फॉर्म में। इतने छोटे फॉर्म में ब्रेक कराता है, उस स्मॉलेस्ट फॉर्म में ब्रेक कराता है, ताकि वो तुम्हारे ब्लड में क्या हो जाए, डिजॉल्व हो जाए। क्योंकि तुमने जो चपाती खाई है, आलू खाया है, अब वो आलू को भैया यहाँ तेरे फिंगर के स्टेप में सेल होगा, उसको एनर्जी चाहिए। उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, अब आलू पे तो ऐसे रगड़ोगे नहीं ना अपनी उंगलियों को, या चपाती ऐसे घिस ली अपनी शरीर पे, ऐसे तो मिलेगी नहीं एनर्जी। आपने खाया, प्रोसेस यहीं से जाएगा पेट से, फिर इंटेस्टाइन में, वहां पर क्या होगा, ब्रेक हो रहा होगा आपका खाना, ब्रेक डाउन होकर ये इस सिंपल फॉर्म में ब्रेक होता है तुम्हारा जो कार्बोहाइड्रेट होता है। ये ब्लड कहाँ लेके पहुंचता है, तुम्हारे हर सेल के पास लेके पहुंचता है। पहुंचा, अब तुम लेते हो सांस, सांस ली तुमने, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या जाती है, ऑक्सीजन। लंग्स क्या लेके जाता है, ऑक्सीजन लेके, लंग्स में ऑक्सीजन गई, फिर लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन लेके पूरा पूरा कहां पहुंचता है, तुम्हारा हर सेल के पास पहुंचता है। हर सेल में ये प्रोसेस हो रही होती है, सेल के पास पहुंचेगा। अब उस सेल में क्या होगा आपका, ये फूड को, इस फूड को ब्रेक करा जाएगा CO2 H2O और किसमें, एनर्जी में। ठीक है, बात समझ में आती है आपको। तो देखो ना, ये कैसी रिएक्शन है, ये ऐड होके क्या बना रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट साथ में क्या रिलीज कर रहे हैं, एनर्जी। तो ये कैसी रिएक्शन है,
एक्सोथर्मिक। तो ये रेस्पिरेशन ही है। रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, इस फूड को ब्रेक करा जा रहा है, फूड इज बीइंग ब्रोकन डाउन, ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, CO2 H2O बन रहा है, साथ में एनर्जी फॉर्म हो रही है, तो इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन बोलते हैं। रेस्पिरेशन में अगर एनर्जी बन रही है, रिलीज हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। तो अगर कोई आपसे बोले रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है रेस्पिरेशन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। पूछेगा क्यों, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास डिफरेंट फूड सोर्सेस होते हैं। वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्वेश्चन पूछ लेगा, वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है जी। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो डिफरेंट आपके क्या होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे जिनमें क्या होता है आपका स्टार्च वगैरह होता है, तो हमारी बॉडी उसे ब्रेक करती है किसमें, आपका ग्लूकोज में। लेटर ऑन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन हम उसे ब्रेक करते हैं किसमें, आपका H2O CO2 और एनर्जी, जो कि रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है। और इसमें एनर्जी जब रिलीज होती है तो इसलिए हम रेस्पिरेशन को बोलते हैं इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। क्वेश्चन आ जाएगा, वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक, लिखा हुआ है ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, फूड को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करा जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। उसके बाद जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर ये बनाता है, एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, एक्सोथर्मिक, ठीक। उसी तरीके से आपका बच्चे क्या होता है, डीकंपोजिशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, डीकंपोजिशन ऑफ वेस्ट। ध्यान से सुनना, यहां पर एक वर्ड है डीकंपोजिशन, आगे जाके हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो जितनी भी डीकंपोजिशन रिएक्शंस होती हैं सारी एंडोथर्मिक होती हैं, वो हीट लेती हैं, वो एनर्जी लेती हैं। बट यहां पर मैं बोल रहा हूं डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल। आपने करा जो खाना घर का किचन वेस्ट था किसी गड्ढे में डाल दिया, कुछ टाइम बाद आप देखोगे वो डीकंपोज हो जाता है। क्या हो जाता है, वो वैसा नहीं होता। आप केले का छिलका तुम देखो यार, फ्रेश तुम खाते हो येलो होता है, आप 10 5 6 7 8 दिन बाद देखो तो येलो दिखेगा, ब्लैक सा हो जाता है ना, वो डिकम्पोज हो जाता है, होता नहीं होता। तो वो डिकम्पोजिशन करते हैं कौन, कुछ फंजाई हो गए, कुछ बैक्टीरिया हो गए, वो डिकम्पोज करते हैं उसको। वो डिकम्पोज करते वक्त क्या करते हैं, आपका इसका टेम्परेचर जब वो ब्रेक कर रहे होते हैं तो इसका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जहां पर भी चीज हो रही होती है टेम्परेचर क्या होता है, सडनली बढ़ जाता है। एक्चुअल में जहां खाद बन रही है ना, उस इलाके में अगर तुम जाओगे तो तुम्हें थोड़ा सा गर्म देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, हल्की सी गर्मी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब वहां पे एनर्जी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। एनर्जी जिस प्रोसेस में प्रोड्यूस हुई वो क्या हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगेन डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मटेरियल इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है जी। अब थोड़ा सा पॉज करके बस एक क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। और इवन साथ साथ आप क्या कर सकते हैं बच्चे, अगर हम बात करें, आप लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन लिख सकते हैं यहां से, एंड आप लोग क्या कर सकते हो, और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। पॉज करके अब बात करते हैं बच्चे आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन की। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब्ड होती है, जिसमें एनर्जी को लिया जाए। बात समझ में आ रही है आपको, उस रिएक्शन को होने के लिए खूब ज्यादा एनर्जी चाहिए तो जाके वो रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। और ऐसी रिएक्शन होने पर क्या होगा, आजू बाजू जो एटमॉस्फेयर होगा वहां की जो हीट होगी वो हल्की सी क्या हो जाएगी, जो वहां का टेम्परेचर होगा वो हल्का सा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा सर। एक्सोथर्मिक में क्या होगा, बढ़ जाएगा। एंडोथर्मिक में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल बेसिक सा है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए, तो CO2 प्लस H2O। अब रेस्पिरेशन आपने पढ़ा ना, रेस्पिरेशन में खाना ब्रेक होता है, रेस्पिरेशन में खाना ब्रेक होता है, फोटोसिंथेसिस में खाना बन रहा है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। वो क्या है, एक्सोथर्मिक है रेस्पिरेशन, और ये कैसी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस आपका एंडोथर्मिक है। CO2 और H2O ये दोनों मिलके आपका इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल आपका क्या बनाते हैं, ग्लूकोज खाना बनाते हैं, और साथ में CO2 और H2O बनता है सर आपका। दिस इज योर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। देखो जहां जहां रिएक्शन लिखी जा रही है बैलेंस करके लिखी जा रही है। आपका काम है आप ये रिएक्शन लिखना, फिर इसको बैलेंस करना। एक बार हिट एंड ट्रायल लगाना, दूसरी बार कोफिशिएंट मेथड लगाना, फिर बताना आपका जल्दी किस में आया, ठीक है। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा होमवर्क रहेगा, ठीक है जी, करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन का ये हमने पढ़ा। एंडोथर्मिक रिएक्शन हमारा एक ही रिएक्शन काफी आपको समझाने के लिए, आगे भी आएंगे कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिलहाल अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप आगे एक टॉपिक पढ़ोगे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वो सारी की सारी जो रिएक्शंस होती हैं वो सारी की सारी एंडोथर्मिक होती हैं। तो वहां पर बहुत सारी रिएक्शंस हम लोग पढ़ लेंगे।
फिलहाल एक्सोथर्मिक की हमने अच्छी खासी पढ़ ली रिएक्शंस। क्या पढ़ा? जितना भी कंबशन होता है, जहां पे भी कोई चीज जल रही है, वो एक्सोथर्मिक होगा। रेस्पिरेशन एक्सोथर्मिक है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है बात आपको? चलो गुड। आज हम पढ़ते हैं किसके बारे में? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन नाम से ही पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है कंबाइन करना, जुड़ना। कॉम्बिनेशन ऐसा इंग्लिश उसका ना मीनिंग निकाल के आप पढ़ोगे तो थोड़ा इजी होता है चीजों को पढ़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन कर रही है, तो कोई दो रिएक्टेंट, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर कोई एक सिंगल प्रोडक्ट जब बनाते हैं, एक प्रोडक्ट जब बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोला मैं? व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या हो सकते हैं? एलिमेंट हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। प्रोडक्ट एक ही बनेगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। यहां रिएक्टेंट दो से ज्यादा हो सकते हैं सर। क्लियर हो रही बात आपको? सो इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंस। बात समझ में आती है सर आपको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल विद एक्टिविटी आपको दे रखा है, क्या? जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, दैट इज कैल्शियम। एक सेकेंड रुकना, जरा इसको हम कर देते हैं एग्जिट। कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम, अभी अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या है? क्विकलाइम। वैसे क्या बोल रहे हैं अपन लोग? कैल्शियम ऑक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चे? 2। ऑक्सीजन की कितनी होती है? 2। देखो ना, बनाना आना चाहिए ना। ये चीज हमें कैसे पता चलेगी? मजा आएगा जब आपको वैलेंसी पता होगी, तो फॉर्मूला देखते तुम्हारे दिमाग में अपने आप चीजें चलेंगी। अरे भाई क्या है, ऐसे ऐसे कटा होगा तो बना होगा CaO। ठीक है, तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना होगा भाई? CaOH। इसकी वैलेंसी कितनी भाई? इसकी 1 होती है, इसकी 2 होती है। तो Ca ये 1 रहेगा और OH के साथ सब्स्टिट्यूट में नीचे 2 लग जाएगा। क्लियर है बच्चों बात? हाँ, चलिए आगे बात करते हैं। CaO प्लस H2O, तो क्विकलाइम है। क्विकलाइम में आपने पानी मिलाया। ठीक है, ये चूना है, इसमें तुमने क्या मिलाया? पानी मिलाया। ठीक है, ये आप बोल सकते हो सोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम। हमने क्या मिलाया? सोल्यूशन ऑफ क्विकलाइम है। जैसे ही पानी आपने इसमें मिलाया तो क्या होगा आपका? ये किस में कन्वर्ट होगा? CH होल ट्वाइस में। स्लेट लाइम में किस में कन्वर्ट होगा? इसी को हम दीवारों पे लगाते हैं। इसी को कहाँ लगाते हैं अपन लोग? पेंटर बाबू क्या करते हैं, बाल्टी में या फिर जो भी आपका कंटेनर उसमें बनाया, ब्रश डाला और ऐसा पोतना चालू कर दिया उसने, वो इसको लगाता है। ठीक है, अब जिस कंटेनर में बन रहा होगा उसके साथ साथ क्या इवॉल्व होती है? हीट इवॉल्व होती है। मैं आपको छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ, शॉर्ट सा वीडियो देखो। इस वीडियो में आपको दिखेगा कि किस प्रकार से कंटेनर में से डाल रहा और हीट आपकी क्या हो रही है? इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो आपने क्या करा? कैल्शियम ऑक्साइड है, उस पर हमने पानी डाला, तो देखो अभी इस कंटेनर की हालत देखना। प्लास्टिक था, थोड़ी देर बाद आप इसकी हालत देखेंगे। ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं। क्यों फॉर्म हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ द हीट जो जनरेट हो रही है। ठीक है, गर्म होगा सोल्यूशन। कैसा होगा आपका सोल्यूशन? आपका गर्म होगा। अभी इस बर्तन की थोड़ी ये तुम हालत देखना है, जब हटाएंगे इसके बाद तो वो हल्का सा क्या हो जाएगा? प्लास्टिक में जब क्या होता है, गर्म होता है तो क्या होगा? देखो डिफॉर्म हो गया, शेप इसका बदल गया, पिचकसा गया ऐसा। ठीक है, तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द हीट जो यहाँ पे जनरेट आपकी हुई है। ठीक है जी, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। थोड़ा सा चूना लो, एक बीकर लो, उसमें चूना और पानी को मिलाया, तुम बीकर में थोड़ा सा हाथ लाओगे, बीकर थोड़ा सा तुम्हें क्या दिखेगा? गर्म दिखेगा। साथ में क्या हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड करा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, साथ में क्या होगा? हीट जनरेट होगी। क्या जनरेट हो जाएगी बच्चे? आपका हीट जनरेट होगी। क्लियर हो रही बात आपको? फाइन। अब क्या होगा? एक और चीज मैं आपको बताता हूं, होता क्या है, इस COH होल ट्वाइस को लोगों ने कहां लगाया? पेंटर ने कहां लगा दिया? दीवार पे लगा दिया। कहां लगा दिया? दीवार पे। इस चीज को दीवार पे लगाया, तो अभी तुम्हारी दीवार पे, एक सेकेंड, तुम्हारी दीवार पे क्या है? CaOH का होल ट्वाइस। अब हमारे वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में CO2 गैस है। कौन सी गैस है? वो CO2 गैस आएगी इसके पास। बोले क्या ही कर रहा है तो जीवन में, मैं आ गई हूं अब तुझे चमकाने। ठीक है, तो CO2 गैस इसके पास आएगी और आने के बाद क्या करेगी? ये इसको किस में कन्वर्ट करेगी? CaCO3 प्लस H2O आपका बाहर निकल जाएगा, पानी आपका इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है,
अगर कभी तुम तो क्वार्टर्स वगैरह में रहते हो, तुमने देखा होगा ना आर्मी जो क्वार्टर्स होते हैं वहां पे ना पुताई ऐसे करते हैं, वाइट वॉश करते हैं। तो क्या होता है पहले दिन में क्या होगा, जब वाइट वॉश होता है थोड़ा गीला गीला सा दिखता है, ऐसा लगता है यार पानी वानी लगा दे दीवारों पे, ठीक है जी। बट तीसरे चौथे पांचवें दिन देखोगे तुम दीवार एकदम वाइटिश एकदम चौंक रही होती है भाई साहब, ठीक है ठीक है। तो हुआ क्या, जो पानी पानी सा लग रही थी, गीली सी लग रही थी दीवार, वो गीलापन उड़ गया, ये H2O वेपर्स की फॉर्म में चला गया, CO2 रिएक्ट हुई जो लगा हुआ था दीवार पे और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, CO3। यही चूना होता है तुम्हारा, मतलब आप बोल सकते हो लाइम, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन। क्या बोलते हैं बच्चा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट है लाइमस्टोन, और ये व्हाइटिश होता है अपीयरेंस में, कैसा होता है, व्हाइटिश होता है, हल्का मिल्की सा होता है। क्लियर है बात, आपको समझ में आ रही है। तो ऐसे यही होता है जब आपका क्या होता है, दीवारों पे आप ले लगाते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेग लाइम लगाते हो, जो कैल्शियम ऑक्साइड और पानी का सोल्यूशन के बाद ये बना, इसको लगाया, ये जैसे ही CO2 के साथ रिएक्ट करता है, व्हाइटिश अपीयरेंस का कैल्शियम कार्बोनेट चमचमाती एकदम तुम्हें तुम्हारी दीवारें दिखती हैं, साथ में वाटर आपका इवेपोरेट कर जाता है, ठीक है। ये एज NCERT में डायरेक्ट नहीं दे रखा है, एक छोटा सा ऑरेंज बॉक्स है, उसमें चीज लिखी हुई है, तो आपको रिएक्शन भी आगे पता होनी चाहिए सर। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, लाइन हमने धीरे, ये जो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक्टिविटी क्या चल रही है, इसी चीज को हमने यहाँ पे लिखा है सर। क्लियर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। ये चीज जो मैंने अभी आपको बताई ना बच्चे, कि क्या हो रहा था, ये रिएक्शन, ये प्लीज जहां पर एक्टिविटी कंप्लीट होती है उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स है, उसे जरूर रीड करेगा, यही चीज आपको वहां देखने को मिलेगी। क्लियर है। इसको हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट लाइमस्टोन। ये क्या है, दिस इज कॉल्ड स्लेग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम है, ठीक है, बट कॉमन नेम क्या है, स्लेग लाइम। इसका नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, बस इसे क्या कहते हैं, क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, क्विक लाइम भी कहते हैं। एक्चुअल में ये जो आपको स्लेग लाइम है, इसको लाइम वाटर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं बच्चे आपका, लाइम वाटर भी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आती है। नाम आपको सारे पता होने चाहिए। कभी कभी आपसे बोलेगा यार स्लेग लाइम बन गया, तो बोले स्लेग लाइम क्या होता है, भाई यही होता है और कुछ नहीं होता। तुमने बोला हम तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता है। चलो आगे बढ़े, फिर एक और रिएक्शन देखते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दो चीजें मिलके एक सिंगल चीज बना रही है। सर कैसे रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं जहां पर दो क्या, दो एलिमेंट हो सकते हैं या दो कंपाउंड भी हो सकते हैं, वो रिएक्ट होकर एक सिंगल क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, एक सिंगल प्रोडक्ट, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है सर, ठीक है। एक और उसका एग्जांपल है, ठीक है जी। और देखो एग्जांपल, H2 + O2 क्या बना दिया सर, H2O, ठीक है जी। आप एक चीज समझो कि जो आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है मोस्टली दे आर एक्सोथर्मिक, वो ज्यादातर क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है। एक एक्सेप्शन है आपका, जब आपका जो नाइट्रोजन गैस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना देती है, NO बनाती है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनाती है, ठीक है जी। ये जो रिएक्शन है ये क्या है, एक्सोथर्मिक नहीं होती है, एंडोथर्मिक होती है। कैसी होती है बच्चे आपका, है क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक्सोथर्मिक, बट क्या बनाती है आपका ये आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उसे डाउन कर देती है, बिकॉज हीट लग जाती है नाइट्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने में, ठीक है जी। तो दैट्स द रीजन, नॉट इन द NCERT नहीं है, बस थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया आउट ऑफ द बॉक्स कि भैया जी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है ज्यादातर क्या होती हैं, मोस्टली दे आर एक्सोथर्मिक इन नेचर, बट ऐसा नहीं कि हर कोई होगा, यहां पर हमारे पास एक एक्सेप्शन है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत हैं, आपको देखने को मिलेंगे, अपवाद जिसे हम कहते हैं, ठीक है जी। जैसे आप मान लो मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, पर 2 घूंट पीने के बाद वो और अच्छे हो जाते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे नहीं पीते, मैं कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, तो 2 घूंट कोल्ड ड्रिंक पी जाती, कौन गट पूरी पीता है, वो सेहत के लिए खराब है, समझ गए। हाँ तो चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग ना कल आपका डीकम्पोजिशन, नेक्स्ट लेक्चर में डीकम्पोजिशन और आपका डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इन 3 टाइप की रिएक्शंस को कवर करेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।